गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और इसके पहले बाबू एसिड बेस एंड सॉल्ट में आप लोग को हम इंडिकेटर बताए थे। इंडिकेटर में क्या बताए थे? एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में क्या बताए थे? जो नेचर के द्वारा पाया जाता है। उसमें क्या बोले थे? लिटमस होता है, रेड कैवेज होता है, टर्मरिक होता है। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ किसका था? नेचुरल इंडिकेटर का। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर में क्या बोले थे आपको? मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन हुआ था। ठीक, ये सब एग्जाम्पल था आपका क्या? आर्टिफिशियल इंडिकेटर का। फिर उसके बाद मैं बताया था आप लोग को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें क्या बताए थे? स्मेल चला जाता है। क्या चला जाता है? स्मेल चला जाता है। तो दो तीन तरह का एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल दिए थे आपको क्लॉब का दिए थे। क्लॉब का मतलब क्या होता है आपका? ये क्या उसको बोलते हैं? लॉन्ग ऑयल का दिए थे। एक एग्जाम्पल ओनियन का दिए थे और एक एग्जाम्पल वैनिला का दिए थे। तीनों में हम क्या बताए थे आप लोग को कि सर बेस में स्मेल चला जाता है और एसिड में स्मेल नहीं जाता। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब स्टार्ट करने वाले हैं मेन पॉइंट, दैट इज द एसिड्स। अब स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग? एसिड्स। तो एसिड स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो खाते हैं, कोई खट्टा लगता है, कोई कड़वा लगता है। तो कभी भी ये दिमाग में आता था कि खट्टा क्यों लगता है, कड़वा क्यों लगता है? नहीं आता था। बच्चा में हम लोग जो भी खा लेते थे, कल वो खट्टा लग रहा है। जैसे होली का समय में मम्मी क्या करती थी? अगजा का दिन क्या करती थी? नीम पिला देती थी। नीम का जो पत्ता होता है ना, उसका रस बनाती थी और पिला देती थी, या गोली बनाकर खिला देती थी। और जैसे ही खिलाती थी और बगल में रखी रहती थी चीनी कि बाबू पी लो। उसके बाद क्या करना? उसको पी लेना, चीनी खा लेना। क्यों? क्योंकि अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो मम्मी से हम लोग पूछते थे कि क्यों देती है? तो क्या बोलती थी कि जितने तुम्हारे बीमारीज होगा, खुजली होगा, कलकल होगा, में बॉडीज में जिस तरह के बीमारी होंगे तुमको नहीं होगा बाबू, उसको खा पी लो। ठीक। तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। इसके पीछे भी एक कभी हम बताएंगे कि क्यों बोला जाता था। तो इसके पीछे भी क्या है? साइंटिफिक रीजन है। नीम क्या है? एक तरह का, नीम भी एक तरह का हम लोग का क्या मेडिसिन है। क्या है? मेडिसिन है। तो इसके पीछे भी क्या था? साइंटिफिक रीजन है। लेकिन उस समय हम लोग को पता नहीं था क्या कि कड़वा क्यों लगता है, खट्टा क्यों लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम क्लास स्टैंडर्ड बढ़ते गए, अब हम लोग को पता चलने लगा। क्लास 7 में ये पता चल गया था कि खट्टा क्यों लगता है, कड़वा क्यों लगता है। अब इसी को थोड़ा सा 10th में क्या किया है? थोड़ा सा ब्रॉड वे में कर दिया है। क्या किया है? ब्रॉड मतलब बड़ा में किया है। तो एसिड्स होते क्या है? तो चलते हैं एसिड्स। एसिड्स आर द दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सावर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका? तो सर इसका टेस्ट होता है सावर एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे हम इंडिकेटर पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें हम एक टर्म यूज किए थे, ABR। आप लोग को मालूम होगा, एक टर्म यूज किए थे ABR, मतलब एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और लिटमस आपका क्या होता है बाबू? तो सर लिटमस जो होता है ये आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। फिर उसके बाद हम लिटमस के बारे में क्या बताए थे? इसका ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है। क्या होता है? और पर्पल होता है। और सिर्फ जो लिटमस होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। और लिटमस के बारे में क्या बताए थे? तो लिटमस के बारे में बताए थे ये लीचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इतना चीज हम लिटमस के बारे में बताए थे ना। ठीक। तो एसिड्स आर द दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सावर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और क्या करता है? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। और शावर का मतलब समझ में आता ही है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। शावर का मतलब खट्टा होता है ना बाबू। देखिए अब सब में एसिड पाए जाते हैं,
ये क्या है, नींबू है, ये क्या है आपका ग्रेप्स है ना, लगता तो ग्रेप्स ही, हाँ ग्रेप्स है, अंगूर है, ये आपका अमरूद है, ये एप्पल है, नहीं ये आप, ये संतरा है बाबू, ऑरेंज है, ये आपका नींबू है, ये लेमन है, ये आपका इमली है, इमली बहुत लोग को पसंद है, इमली पसंद है ना बहुत लोग को, बहुत लोग को इमली पसंद है, ये क्या है, इमली है, ठीक है। इस सब में क्या पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या लगता है, खट्टा लगता है, क्या लगता है, खट्टा लगता है। अब हम बोल दें नींबू आपको कि खा लीजिए ना, या लो नींबू एक बूंद देते तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत खट्टा लगता है, क्या लगता है, खट्टा लगता है। कभी कभी इमली अगर हम लोग खाते हैं तो बाप रे बाप कितना खट्टा लगता है, बिक देते हैं, लेकिन बहुत लोग को इमली इतना पसंद है कि क्या करते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं उसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब पानी नहीं ना आ गया मुंह में इमली बोलने के बाद, नहीं आना चाहिए, बहुत लोग का आ गया तो अच्छी बात है, मेरे मुंह में पानी नहीं आया इमली करने का। अब देखो दो तरह के एसिड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, एक होता है बाबू ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होता है मिनरल एसिड। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं, जो एसिड्स प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं वो बाबू ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। और मिनरल एसिड जो अर्थ से पाए जाते, अर्थ के जो मिनरल में पाए जाते हैं, अर्थ के जो मिनरल में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। और प्लांट्स और एनिमल में जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। आई थिंक यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं ऑर्गेनिक एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड इसको कहते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड्स प्लांट में, कहाँ, प्लांट में और एनिमल में पाए जाते हैं, एनिमल मटेरियल में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बाबा आपको ऑर्गेनिक एसिड। जैसे अभी हम क्या दिखाए थे आपको, नींबू दिखाए थे, संतरा दिखाए थे, ग्रेप्स दिखाए थे, इमली दिखाए थे, ये सब क्या था, प्लांट मटेरियल है, ये सब क्या है, प्लांट मटेरियल है। तो जो प्लांट मटेरियल में पाए जाते हैं वो आपका ऑर्गेनिक एसिड्स होता है। और ऑर्गेनिक एसिड हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि हम इसको खाते हैं ना। अब संतरा खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं सर। इमली खाते हैं कि नहीं, खाते हैं। तो ये सब क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स है। अब सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे हमारा विनीगर में, विनीगर क्या होता है, तो आज तक कल तो आप लोग फास्ट फूड के फेमस होंगे, तो आप लोग चाउमीन जब खाने जाते हैं तो क्या करता है, सोया सॉस डालता है, चिली सॉस डालता है, और एक खट्टा व्हाइट कलर का होता है, मियोनीज नहीं, वो होता है आपका बाबू विनीगर। वो क्या होता है, विनीगर होता है, वो थोड़ा सा डालता है कि खट्टापन है, क्या है, खट्टापन है, ठीक। वही विनीगर आएगी, खट्टा होता है कि ब्लू होता है, आई थिंक कंफर्म नहीं है, देख लेना थोड़ा सा। विनीगर होता है बाबू, वो एसिटिक एसिड पाया जाता है उसमें। लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं, ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड पाए जाते हैं, मिल्क में, मिल्क क्या है सर, ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट है, और मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और साथ ही साथ बाबू उसमें लैक्टोबैसिलस एक नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण मिल्क किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर एंट, एंट में चीटी, लाल चीटी देखे हो, जैसे काटता है ना बाप रे बाप, पूरा लहरा देता है, एकदम लहरा देता है ना, जैसे लाल चीटी काटेगा ना लगता है क्या। तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड को ही बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, मिथेनोइक एसिड। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ये सब एग्जाम्पल आपका है बाबू किसका, तो ये सब एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनिक एसिड का है।
किसका है? ऑर्गेनिक एसिड का है। अब चलते हैं हम लोग मिनरल एसिड की ओर। अब देखिए मिनरल एसिड क्या होता है। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के मिनरल से जो एसिड बनाते हैं, अर्थ के मिनरल से हम जो एसिड बनाते हैं वो कहलाता है आपका मिनरल एसिड। क्या कहलाता है बाबू? 1 मिनट बाबू। द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। हाँ हाँ, देखिए मिनरल एसिड्स। अब इसको देखिएगा, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। इट इज मैन मेड एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैन मेड एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मैन मेड एसिड बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नॉर्मली मोस्ट कॉमन एसिड जो होते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और एक आपका कार्बोनिक एसिड भी होता है। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड्स। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एसिड। ये सब क्या है? ये चारों जो एग्जाम्पल आपको दिए ना बाबू, ये आपका मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है। किसका है? मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब देखिए, अब एसिड्स में भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो एक चीज देखिएगा, ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एसिड को हम 2 ग्रुप में डिवाइड किए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और एक वीक एसिड में। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बाबू आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दिस 3 एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये तीनों जो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका मिनरल एसिड है। क्या है? मिनरल एसिड। एक मिनरल एसिड आपका कार्बोनिक एसिड है। क्या है? एसिड है। ये आपका वीक एसिड में आता है। क्या आता है? वीक एसिड में आता है। लेकिन ये क्या है? मिनरल एसिड है। क्या है? मिनरल एसिड है। ठीक है, ये आपके जो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं हमारे लिए क्या हैं बाबू? बहुत हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है। इसको बिना क्या, बिना क्या मतलब, किसी मतलब बिना का मतलब हुआ कि डायरेक्ट टच मत करिए, प्रिकॉशन के साथ उसको यूज करिए। प्रिकॉशंस के, अगर आप लैब कर रहे हैं तो आप टीचर्स के प्रेजेंस में लैब करिए। टीचर्स के प्रेजेंस में लैब करिए। आपके बॉडी में गलती से भी अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड चला गया, वो पूरा चमड़ा उखाड़ के लेकर चला आएगा। इतना स्ट्रांग होता है, पूरा चमड़ा उखाड़ देगा आपका। आई बात समझ में? दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब चलते हैं वीक एसिड की ओर। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड,
tartaric acid, carbonic acid. These all are the example of weak acid. ये सारा जो एग्जाम्पल दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीनों जो सारा ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है बाबू। कौन सा एसिड है? तो सर ये सारा ऑर्गेनिक एसिड है, और ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है ये आपका वीक एसिड है, और साथ में ये मिनरल एसिड है। साथ में क्या है? मिनरल एसिड है। आई बात समझ में? एसिटिक, फॉर्मिक, साइट्रिक, टर्टरिक, दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। हम लोग इसको खाते भी हैं, हम लोग इसको खाते ही हैं। जितना एग्जाम्पल हम दिखाएं, अब देखिए जस्ट एसिटिक एसिड यूज करते हैं, साइट्रिक एसिड लेमन में होता है, हम लोग खाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, हम लोग खाते हैं। मेलिक एसिड एप्पल में होता है, हम लोग खाते हैं। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, हम लोग पीते हैं। और ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड होता है, हम लोग खाते हैं। तो वीक एसिड का मतलब क्या हुआ? ये हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है, हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है। आ गई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। बहुत डेंजरस है, मत कोशिश करना, कोशिश भी मत करना। देखते हैं एसिड अटैक। हमारे संविधान में एक लॉ होना चाहिए कि एसिड अटैक वाले को क्या करे? उसको कुछ नहीं करना चाहिए, बीच चौराहे पे खड़ा करके मार देना चाहिए, उसी के बॉडी पर एसिड मार डाल दिया चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट एकदम। लेकिन हमारे लॉ में क्या है? ट्रायल चलेगा, वो जेल जाएंगे, 5 साल 10 साल की सजा मिलते हैं, वो सब करना ही नहीं है। रैपिस्ट को, एसिड अटैक को ऑन अ स्पॉट एकदम मार देना चाहिए, एकदम एनकाउंटर जिसको कहते हैं ना, एनकाउंटर, उन लोगों को एनकाउंटर करना चाहिए। तो अगर वो कर दे हमारे लॉ में, जिस दिन ये संविधान बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम से कोई एसिड अटैक रैपिस्ट लोग वो गलत काम करने के लिए 100 बार सोचेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। ये सब सुनते हैं ना बाबू, तो अंदर से जो होता है ना, आंसू आ जाता है। जो इतना हैवानियत लोग होते हैं, आई बात समझ में? इसलिए ये सब एसिड्स क्या होते हैं, मैं अभी जो बताया आपको, लॉ होना जरूरी है। चलिए अब पॉइंट में, एसिड्स आर डेंजरस टू ड्रिंक। ये क्या होते हैं? बहुत डेंजरस होते हैं। बहुत लोग देखते हैं एसिड पी लेते हैं। अरे बाबू, भगवान ने इंसान बनाया है, अपने जान को मत लीजिए। बहुत हमारे भगवान ने कितने जन्म के बाद एक इंसान के रूप में जन्म मिलता है। एंजॉय करिए लाइफ को, एंजॉय करिए बाबू। एक चीज मैं बताता हूँ, प्रेशर में लाइफ को कभी मत जिए, कभी भी प्रेशर में लाइफ को नहीं। अगर मैं कोई बोलता है सर प्रेशर में पढ़ रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर में कभी पढ़ाई नहीं होता। अगर आपको मन है पढ़ने के लिए और वो इच्छा शक्ति जगाइए, प्रेशर में अगर आप किताब लेकर 8 घंटा 10 घंटा भी बैठ जाइएगा ना, नहीं समझ में आएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, अपने अंदर मोटिवेट करिए, अपने अंदर वो इच्छा शक्ति जगाइए कि नहीं हमको कुछ करना है। माँ बाप क्या मांगते हैं आपसे बाबू? एक ही चीज तो मांगते हैं, जो मांगते हैं आप मम्मी पापा से वो सब प्रोवाइड करते हैं आपको, करते हैं कि नहीं करते हैं? और आपसे एक ही चीज मांगते हैं, क्या? रिजल्ट। उसके सिवा आपको कुछ कहते हैं नहीं। और ये आज मैं सब पेरेंट्स को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी अपने बच्चे को फोर्सफुली ये मत कहिए कि तुम्हें ये बनना है, नहीं। आपका जो मन करे वो बनिए, कोई फोर्सफुली नहीं है। लेकिन जो मन करे वो बनने के लिए 10 तक तो पढ़ना है। कुछ भी बनने के लिए जाइएगा, 10 तक तो पढ़ना है बाबू, तो 10 तक तो मन लगा के पढ़िए। 10th के बाद ही आपका स्ट्रीम ने चेंज होगा। 10 तक तो आपको एनी हाउ पढ़ना है, और 10 तक अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोई भी स्ट्रीम में जाइएगा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी स्ट्रीम में जाइए, आपको 10th अच्छे तक पढ़ना है। कंप्यूटर में जाना है आपको, तो वही 10th तक आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो 10th तक जब तक अच्छे से नहीं पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए ना, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होता है, कोई भी स्ट्रीम बाबू खराब नहीं होता है। ठीक है, छोटा सा ही नौकरी करिए, लेकिन खुश होकर करिए। आया समझ में? पैसा ये सब कुछ नहीं है।
एक लाइफ है, एंजॉय करिए। और 10 तक आप क्लास में जाइए ना, एंजॉय से पढ़िए ना। एक ही चीज मैं बताता हूँ कि 45 मिनट्स का टीचर का क्लास होता है, बस वो शांति से सुन तो लीजिए, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? चलिए, सॉल्यूशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। जो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशंस होता है बाबू, वो क्या होते हैं? बहुत हार्मफुल टू ड्रिंक होता है, उसे नहीं पीना चाहिए। ठीक। एंड द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। उसका सॉल्यूशन जैसे हम लोग क्या नींबू पीते का रस पीते हैं कि नहीं, नमक में डाल, क्या वो नींबू का चाय बनाते हैं तो नींबू को डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो वो वीक एसिड है, कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है। जैसे हम लोग संतरा का जूस पीते हैं, बेदाना का जूस पीते हैं, फिर उसके बाद एप्पल का जूस पीते हैं, तो ये सब क्या आराम से पीते हैं, इसमें कोई हार्मफुल नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है जी, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है, ये सेफ टू ड्रिंक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, इसका मतलब क्या होता है? तो पहले रटने वाला चीज बाद में बताएंगे, पहले समझ लीजिए कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है। तो जैसे सॉल्यूशंस हो गया, जैसे एसिड हो गया या बेस हो गया, तो एसिड अगर हो गया तो हम बोले कंसंट्रेटेड एसिड है। इट मींस एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है। क्या? एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट अगर कम है बाबू, तो वो कहलाएगा आपका कंसंट्रेटेड एसिड। क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड। और हम कंसंट्रेटेड एसिड को ही बाबू डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को ही हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। जब एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और उसमें हम पानी डाल देंगे तो एसिड का अमाउंट क्या हो जाएगा? एसिड का अमाउंट कम जाएगा, लेस हो जाएगा, और वाटर का अमाउंट मोर हो जाएगा। तब ये क्या कहलाएगा? आपका डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा। तो अगर कभी भी एग्जाम में आता है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बाबू कंसंट्रेटेड एसिड। और जिसमें एसिड का अमाउंट कम हो, जिसमें एसिड का अमाउंट कम हो, वो कहलाएगा आपका डाइल्यूटेड एसिड। वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा। अब पढ़ लीजिए, अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। द कंसंट्रेटेड ऑफ एन एसिड इज डिक्रीज बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। मतलब कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलेंगे जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो, जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो। दूसरा पॉइंट क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज। कंसंट्रेशन जो होता है एसिड को हम क्या करते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं बाबू? तो उसमें पानी मिलाकर। उसमें क्या मिलाकर? उसमें पानी मिलाकर हम कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड्स की अमाउंट को कम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज डाइल्यूटिंग एसिड। द डाइल्यूटिंग एसिड इज ऑब्टेन्ड by mixing the concentrated acid with water। मतलब कंसंट्रेटेड एसिड में हम जैसी पानी मिलाएंगे वो क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बताने से पहले बाबू, सबसे पहले अर्हेनियस एसिड्स होते हैं। अर्हेनियस क्या है? साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक डिफिनेशन दिया था। इस पर एक क्लास बहुत बढ़िया से लेंगे आप लोग को पूरा, कि ये जो बोल रहे हैं वो क्या है। अभी चलते हैं, लेकिन जो एक क्लास जो लेंगे उस इसी पर सिर्फ लेंगे। द सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयंस इन द एक्वस मीडियम आर कॉल्ड अर्हेनियस एसिड। जो पानी में डालने के बाद, क्या किस में डालने के बाद? पानी में डालने के बाद बुलबुला छोड़ता है। H+ आयंस का मतलब बुलबुला छोड़ना। क्या छोड़ता है? बुलबुला छोड़ता है। वो कहलाता है आपका अर्हेनियस एसिड। ठीक। अब दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड्स हैव सावर टेस्ट, खट्टा होता है, आपने पढ़ चुका है।
कैसा टेस्ट होता है एसिड का? तो सर एसिड का टेस्ट सावर होता है। दूसरा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरा क्या होता है? एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? रेड में कन्वर्ट करता है। तीसरा, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट किया? क्यों? क्योंकि एसिड क्या रिलीज करता है? H+ आयंस रिलीज करता है, और जिसमें आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जिस सॉल्यूशंस में आयंस होते हैं वो क्या कंडक्ट करता है बाबू? वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब वो क्या होता है? उसमें जंक लगना। क्या लगता है? जंक लग जाता है। दैट इज कॉल्ड कोरोसिव इन नेचर। अब लास्ट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये लास्ट नहीं है, ये इसका एक पॉइंट खाली समझिएगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। उसके पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक चीज बताए थे आप लोगों को, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर दिमाग में होगा तो समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले थे? रिएक्टिविटी सीरीज समझाने से पहले एक चीज बताए थे, दोस्ती वाला एग्जाम्पल दिए थे कि कभी भी आपका अंबानी का दोस्त कोई भिखारी नहीं होगा। जब भी उसका दोस्त होगा तो अडानी ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास वो अपना डिग्निटी मेंटेन करना चाहेगा। वो अपना डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वो कभी भिखारी को दोस्त नहीं बनाएगा। उसका उठना बैठना सब ऊंचे वाले के साथ होता है। तो ही है रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट 20 रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। कम से कम आपको 10th में 20 याद करना पड़ेगा। ये आपका क्या है? हायर रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। और जैसे हम नीचे जाएंगे लेस रिएक्टिव होते चला जाएगा। ऊपर सबसे हायर रिएक्टिव है और जैसे हम नीचे जाएंगे वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होते चला जाएगा। तो सबसे पहले एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड किसके साथ बाबू? तो एसिड मेटल के साथ जैसे रिएक्ट करता है वो क्या करता है? मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? बाहर निकालता है, लिबरेट करता है। हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। पहला प्रॉपर्टी से आपका ये है एसिड का, मेटल के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है। तो जिंक, देखिए जिंक जो है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा है। तो जिंक जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन का देखो तो कहां पे है? सर हाइड्रोजन इस जगह पे है और जिंक कहां पे है? जिंक इस जगह पे है। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, सॉरी हाइड्रोजन आपका लेस रिएक्टिव है कंपैरिजन किसके? जिंक के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? तो सर जिंक के कंपैरिजन में हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। तो कभी भी इसके साथ ये दोस्ती करना नहीं चाहेगा, कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं दोस्ती करूंगा, आप दूर चले जाओ। तो सुदामा और कृष्ण जी का दोस्ती तो फेमस है। तो हर कोई सुदामा नहीं बन सकते हैं और हर कोई लोग कृष्ण नहीं बन सकते हैं। देखते हो आजकल दोस्ती में क्या होता है? दोस्ती में देखते हैं पर डे न्यूज आता है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाकू मार दिया। थोड़ा थोड़ा सा बात के लिए क्या होता है? मैटर हो जाता है, गोली मार देता है, चाकू मार देता है। तो कृष्ण और सुदामा का दोस्ती तो फेमस है, हर लोग एग्जाम्पल देता है, लेकिन न हर कोई न कृष्ण बन सकते हैं न हर कोई सुदामा बन सकते हैं। ठीक है? तो जिंक जो है कभी भी हाइड्रोजन को क्या कहेगा? दोस्ती नहीं करेगा। वो कहेगा तुम मेरे से कम रिएक्टिव है, तुम्हारी नहीं औकात है मेरे साथ आने के लिए। तो क्या करेगा? तू साइड में जाकर बैठ, तू साइड में चला जा। उसको क्या करेगा? उसको अपने समाज से बाहर कर देगा। क्या करेगा? अपने समाज से बाहर करेगा। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपने समाज से बाहर कर दिया और सल्फर के साथ क्या कर दिया? वो दोस्ती कर लिया। तो जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। और ये क्या है? ये बाबू मेटल सॉल्ट है।
क्या है, ये मेटल सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस को क्या किया, बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। अब इस पर एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उस एक्सपेरिमेंट को करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट करवाएंगे बाबू। आज इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मैं बोल रहा हूं आप लोग को, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में शेयर बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।